हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी का वेलकम एवं हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार दीपक टेक्निकल अड्डा में। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज ही हमारा परिवार 4000 प्लस लोगों का हो चुका है, वो भी जस्ट 1 मंथ के अंदर। इसलिए सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आगे भी आपका ये प्यार और सहयोग यूं ही बना रहे। दोस्तों, आपका जो ये टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। बहुत कम दिन आपके एग्ज़ाम में शेष बचे हैं, इसलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्लास कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, टायर के टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए जितने भी एडवांस लेवल के एमसीक्यूज हैं उन सभी को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 10 पीआर का अर्थ है कि, देखिए, जब भी आप किसी टायर को देखते हैं ना, उस टायर पे कुछ नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों को क्या बोलते हैं? टायर की मार्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? टायर की मार्किंग। तो उन उस मार्किंग वाले टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप हुआ है, जो कि डीआरडीओ टर्नर 2016 में पूछा गया था। अब मेरे भाई 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आपको ये बताना है इनमें से कौन-सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि टायर में 10 प्लाई की ताकत है, या फिर कंपनी के नंबर को बताता है, प्रदेश को सूचित करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 10 पीआर यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर थोड़ा-सा ऑप्शन एलिमिनेट करें पीआर के बारे में, तो टायर के संदर्भ में क्या पी से प्लाई बन सकता है? आप बोलेंगे सर यस। आर से क्या बन जाएगा? रेटिंग बन जाएगा। ठीक है? क्या प्लाई किसी ऑप्शन में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए को देखने पर हमें टायर में 10 प्लाई की ताकत है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आप इस पिक्चर को देखें। इस टायर पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, है ना? इन नंबरों को हम क्या बोल रहे हैं? टायर की मार्किंग बोल रहे हैं। यहाँ पे तो 12 पीआर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो टायर है ना, वो 12 प्लाई रेटिंग का टायर है। ऐसे ही जितने भी नंबर लिखे हुए, उन सभी नंबर के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनको समझेंगे, इनका क्या मतलब होता है, क्या इनका यूज़ होता है, ताकि अगर हमारे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से पुट अप हो, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, वन बाय वन डिस्कस करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले देखिए, ये जो स्टार्टिंग में 195/55 जो लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले जो 195 है इसको डिस्कस कर लेते हैं। 195 का मतलब क्या हो जाएगा कि टायर की सेक्शन विड्थ। विड्थ का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पे चौड़ाई, ठीक है? जो टायर की चौड़ाई होती है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो 195 यहाँ पे क्या हो जाएगी? टायर की चौड़ाई। अच्छा, टायर की चौड़ाई क्या होती है? देखो, टायर का वो भाग जो ज़मीन को स्पर्श कर रहा है, ठीक है मेरे भाई? टायर का वो भाग जो ज़मीन को स्पर्श कर रहा है, वो टायर की चौड़ाई है ना? यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो भाग है, वो क्या है? टायर की चौड़ाई, टायर की विड्थ बोलेंगे, है ना? वो कितनी हो जाएगी? वो अकॉर्डिंग टू दिस टायर 195 है, और इस टायर के हिसाब से 185 है। तो अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो टायर की चौड़ाई होती है ना, किसमें होती है? ये एमएम के अंदर होती है, ठीक है? मिलीमीटर में होती है, ये भी आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद जो अगला है, ओब्लिक करके जो 55 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं टायर का एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है? टायर का एस्पेक्ट रेशियो। आप इस सेकंड पिक्चर में देखो, ये जो साइड वॉल है ना, साइड वॉल, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ, ये क्या होती है? ये टायर का एस्पेक्ट रेशियो होता है, टायर की हाइट होती है, ठीक है? जो रिम जहाँ पे रिम लगी हुई है, रिम से लेकर और ये ऊपर तक का जो हिस्सा है, ठीक है? ये साइड वॉल है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे टायर का एस्पेक्ट रेशियो, या फिर टायर की हाइट इसे हम कह सकते हैं, ठीक है? ये हमेशा परसेंटेज में होती है, तो यहाँ पे कितना है? 55%। चलिए, इसके बाद ये जो आर यहाँ पे लिखा हुआ है, आर का मतलब होता है रेडियल, कि ये जो टायर है इसका टाइप कौन-सा है? ये रेडियल टाइप टायर है, ठीक है? अगर हम इसे कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो अलग-अलग प्रकार के टायर होते हैं, जैसे क्रॉस प्लाई टायर हो गया, रेडियल प्लाई हो गया और बायस प्लाई। जो कि बायस प्लाई है ना, इसे बोलते हैं नॉर्मल टायर, ठीक है? जो कि जितने भी ओल्डेस्ट व्हीकल है ना, उसके अंदर पहले लगे हुए थे। आजकल अगर वर्तमान की मैं बात करूँ, तो मोस्टली रेडियल टायर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, इसके बाद क्या है देखिए, आर के बाद ये 16 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि रिम का डायामीटर, ठीक है? डायामीटर से हम समझ सकते हैं रिम का व्यास, है ना? व्यास क्या होता है? रिम का ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर और ये नीचे तक का जो पूरा हिस्सा है ना, इस कंप्लीट हिस्से को अपन क्या बोलते हैं?
रिम का व्यास बोलते हैं, रिम का डायामीटर बोलते हैं। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा देखो और हम क्या कह सकते हैं? अच्छा रिम का जो डायामीटर है, ठीक है? रिम का जो व्यास है, वो किसके इक्वल होगा? वो होगा इनर डायमीटर ऑफ टायर। तो टायर का आंतरिक जो व्यास है, ठीक है? टायर का जो आंतरिक व्यास है, इसके इक्वल होता है किसका? रिम का डायामीटर। ये दोनों आपस में इक्वल होता है। अच्छा जो ये व्यास होता है, जो डायामीटर होता है, वो इंच में मापते हैं ना? ठीक है? यहाँ पे तो ये 16 इंच है, ये रिम का डायामीटर हो जाएगा और यही जो 16 इंच है, ये टायर का आंतरिक व्यास हो जाएगा। चलिए, आगे हम डिस्कस करेंगे देखिए 87 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 87 का मतलब क्या होगा? 87 का मतलब होता है लोड इंडेक्स या फिर मैं कह सकता हूँ लोड कैपेसिटी ऑफ टायर कि टायर कितना भार सहन कर सकता है, टायर की कैपेसिटी क्या है, लोड कैपेसिटी क्या है, वो यहाँ पे डिस्कस है। देखिए, हर टायर की तो लोड कैपेसिटी वो अलग-अलग होती है। अगर यहाँ पे 87 लिखा हुआ है, तो 87 का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 545 केजी तक के वेट को सहन कर सकता है। एक जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे वो कितना है 545 केजी। अगर इससे ऊपर का लोड अगर हम टायर पे डालेंगे, तो क्या होगा टायर हिट होके टायर फट भी सकता है, टायर बेकार भी हो सकता है या फिर वो टायर जल्दी घिसेगा। तो ये इसके कई सारे रीज़न होते हैं। आगे देखिए, जो ये V यहाँ पे लिखा हुआ है, V का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? V को बोलेंगे स्पीड सिंबल, ये डिनोट करता है स्पीड सिंबल को, है ना? अगर किसी टायर पे V लिखा हुआ है, V का मतलब ये है कि वो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना? प्रति घंटे की जो स्पीड है, उस स्पीड को वो टायर सहन कर सकता है ना? तो ये अलग-अलग जो सिंबल्स है उसको मैंने यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से आपको दिखा दिया है। अगर किसी टायर पे T लिखा हुआ है, T का मतलब 118 माइल पर आवर या 190 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो टायर चल सकता है। अगर कहीं पे V लिखा हुआ है तो वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर कहीं W लिखा हुआ है तो 270 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यहाँ पे व्हीकल भी लिखे हुए हैं, स्पोर्ट व्हीकल में कौन से होते हैं। आपको अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। टायर के ऊपर तो ये मार्किंग है, अगर इस मार्किंग से अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, तो आपके नॉलेज के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, अभी हमने डिस्कस किया टायर मार्किंग के बारे में। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, कुछ टायरों में देखो यहाँ पे एक वर्ड जैसे P लिखा हुआ है और किसी-किसी टायरों में यहाँ पे LT लिखा होता है, किसी टायरों में यहाँ पे ST लिखा होता है। LT का मतलब क्या हो गया कि लाइट व्हीकल टायर, वहीं अगर एसटी की बात करें तो हैवी व्हीकल टायर, यहाँ पे पी लिखा हुआ मतलब कि पैसेंजर व्हीकल, है ना? और इसके बाद ये जो 205 आप देख रहे हो टायर की विड्थ है जिसको एमएम में नापते हैं, ये एस्पेक्ट रेशियो हो गया, एक अनुपात हो गया हाइट का। इसके अलावा ये टायर जो है रेडियल कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है, ये रिम का डायामीटर हो गया, ये लोड इंडेक्स हो गया और ये स्पीड रेटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टायर की मार्किंग है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं बचना चाहिए। अगर मेरे भाई वीडियो और ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। टायर के बाहर का भाग जो सड़क पर घूमता है वह क्या कहलाता है? गाइस अगर मैं आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की बात करूँ तो उस एग्ज़ाम के हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे लिख लीजिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर टायर के टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो इस क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना रहेगी। जो कि डीआरडीओ मैकेनिक डीजल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई टायर का बाहर का भाग जो सड़क के संपर्क में होता है, सड़क पर घूमता है, सड़क को स्पर्श करता है, क्या कहलाता है? रिम यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। रिम के ऊपर टायर खुद लगा होता है, वो तो अंदर वाला भाग हो गया, है ना? ये तो गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो ट्रिड और बिड है, ये दोनों ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पे वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। भाई टायर का बाहर का भाग जो सड़क पर घूमता है क्या बोलते हैं उसको? ट्रिड बोलते हैं, ठीक है? तो आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये जो हिस्सा है ना, जो सड़क के संपर्क में होता है, जो सड़क पर स्पर्श करते हुए चलता है, इस भाग को बोलते हैं ट्रिड एरिया, ठीक है? क्या बोलते हैं मेरे भाई? ट्रिड एरिया।
और इसके बारे में देखते हैं, टायर के ऊपर की परिधि पर जो सड़क से सटकर चलता है, क्या बनाए जाते हैं? वहाँ पे ट्रिड बनाए जाते हैं। ये ट्रिड सड़क को पकड़कर ग्रिप करके चलते हैं, खास तौर से रेत में या कीचड़ में। इनसे पहिया स्लिप नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिड का जो मेन काम होता है, ये एक तो ग्रिप बना के चलते हैं और जो टायर है वो रेत में, कीचड़ में या किसी पानी वाली जगह पे या कोई फिसलन भरी सड़क जो होगी, वहाँ पर पहिया आपका स्लिप ना हो, तो स्लिप होने से बचाने के लिए क्या बनाए जाते हैं? ट्रिड बनाए जाते हैं। छोटे टायर पर छोटे बने होंगे और बड़े टायर पर बड़े ट्रिड बने होते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर के जो पिछले टायर होते हैं, उसमें ट्रिड काफ़ी बड़े होते हैं और ख़ास डिज़ाइन के होते हैं। और ट्रिड बनाने के लिए एक ख़ास प्रकार की सिंथेटिक रबड़ का प्रयोग करते हैं। है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिड को बनाने के लिए इस प्रकार की रबड़ का उपयोग करेंगे, तो एक ख़ास प्रकार की सिंथेटिक रबड़ का प्रयोग करते हैं। चलिए, बिड के बारे में बात करेंगे। अभी टिड के बारे में पढ़ा हमने। बिड क्या होता है देखिए, बिड वो होता है पहिए का वह बाह्य वर्ताकार भाग जो रिम से सटा होता है, ठीक है? पहिए का वह बाह्य वर्ताकार भाग जो रिम से सटा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बिड। ठीक है? ट्रिड मतलब कि टायर का वह भाग जो सड़क के संपर्क में है, बिड मतलब पहिए का वह भाग जो रिम से सटा हुआ होता है, रिम के संपर्क में होता है, उसे बोलेंगे बिड। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी। दोनों ही क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगर अभी तक आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ को जॉइन नहीं किया है, तो मेरे दोस्त टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हो। बहुत ही शानदार अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ है। कहाँ से मिलेगी? तो रैंकर्स आईक्यू एप्लीकेशन से मिलेगी, ठीक है? ये एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। टीसीएस पैटर्न पर सभी क्वेश्चन हैं। एसएससी प्रीवियस ईयर में जो स्टैटिक जीके पूछी गई है, उसको हमने मेंशन किया है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर की क्यूज़ यहाँ से मिल जाएगी। स्टैटिक जीके से जो क्यूज़ बनती है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी और जितनी भी क्लासेस मेरी यहाँ पे ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पर चल रही है, उन सभी की पीडीएफ भी आपको कंटेंट वाले फ़ोल्डर में यहाँ से मिल जाएगी। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए, अगर आपने परचेज़ नहीं की है तो मेरे भाई परचेज़ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। रबर टायरों पर प्रदान किए गए ग्रूव का कार्य क्या होता है? ठीक है? रबर जो टायर होता है, टायर के ऊपर क्या बने होते हैं? ग्रूव बने होते हैं, है ना? उन ग्रूव का कार्य क्या होता है? ये हमें यहाँ पे बताना है। अभी हमने ट्रिड के बारे में बात की है। ट्रिड वो हिस्सा होता है जो सड़क पर संपर्क में होता है, सड़क को स्पर्श करते हुए चलता है। ठीक है? उस ट्रिड के ऊपर क्या बने होते हैं? ग्रूव बने होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सड़क पर फिसलन जो होती है, उस पर टायर स्लिप ना हो, ठीक है? रेत वगैरह, कीचड़ वगैरह में एक प्रॉपर ग्रिप बन के टायर चले, है ना? तो वो काम किसके माध्यम से हो रहा था? वो ट्रिड के माध्यम से हो रहा था और ट्रिड पर जो ग्रूव बने होते हैं, उस ग्रूव के माध्यम से हो रहा था। तो सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पर क्या बने हुए? ग्रूव बने हुए हैं, है ना? ये वाला भाग क्या है? इस भाग को बोलते हैं ट्रिड, जो सड़क के संपर्क में है, सड़क को स्पर्श करते हुए चल रहा है, इस भाग को बोल रहे हैं ट्रिड। और इस ट्रिड के ऊपर ये बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, ब्लॉक बने हुए हैं, रिब्स बनी हुई है, डिम्पल्स है, शोल्डर्स है ना? स्पाइस है, इसके अलावा ग्रूव। ग्रूव का हमने जो इसका यूज़ है वो क्या है? सड़क पर एक बेहतर पकड़ प्रदान करना, जिससे क्या होगा कि जिससे कि टायर और सड़क के बीच में स्लिप ना हो और सड़क और टायर की पकड़ अच्छी बनी रहे। तो इसके लिए क्या बनाए जाते हैं? इसलिए ग्रूव बनाए जाते हैं। ग्रूव कहाँ पे बनते हैं? ट्रिड के ऊपर बने होते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। निम्नलिखित में से टायर के घिसने का क्या कारण है? अगर टायर घिस रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? वो चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी गई है। डीआरडीओ टर्नर 2016 में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। प्रेशर ठीक ना होना, किंग पिन का टूटी होना, गाड़ी पर अधिक भार होना या उपयुक्त सभी। अगर यहाँ पे ऑप्शन को देखें तो सारे ही ऑप्शन मेरे भाई ठीक हो जाएँगे। अगर गाड़ी का प्रेशर ठीक नहीं है, गाड़ी में कम हवा भरी हुई है, प्रॉपर एक पूरा दाब मतलब टायरों में नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो क्या होगा? टायर जल्दी घिसेगा। किंग पिन अगर टूटी हुई है, तो भी टायर जल्दी घिसेगा। गाड़ी पर अगर आवश्यकता से अधिक भार अगर डालेंगे, तो भी टायर घिसेगा। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए, अगर अनावश्यक ब्रेक लगाते हैं, अगर हम बार-बार ब्रेक को यूज़ करते हैं, तो भी टायर घिसेगा या फिर
पहिए का असंतुलित होना, अगर गाड़ी का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, पहिए का संतुलन ठीक नहीं बन रहा, तो मतलब टायर आपका जल्दी घिसेगा। तो ये कुछ रीज़न होते हैं मेरे भाई टायर के घिसने के जो आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मोटर गाड़ियों में पहियों की संख्या किस आधार पर की जाती है? ठीक है? मोटर गाड़ियों में जो पहियों की संख्या है वो किस आधार पर की जाती है? आपने देखा होगा किसी गाड़ी में 4 4 व्हील होते हैं, 4 टायर होते हैं, किसी गाड़ी में 6, 8, 10 है ना? हर गाड़ियों में अलग-अलग टायर होते हैं, उनकी संख्या जो है वो अलग-अलग होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। अगर कोई वाहन हल्का होगा तो टायरों की संख्या कम होगी, अगर कोई वाहन भारी होगा तो मेरे भाई टायरों की संख्या ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखिए भार के अकॉर्डिंग गाड़ी का जो भार है, लोड जो कैपेसिटी है, उस लोड कैपेसिटी अकॉर्डिंग टायरों की संख्या निर्भर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? हल्की गाड़ियों में हल्के तथा कम पहिए प्रयोग होते हैं, वहीं अगर भारी गाड़ियों की बात करें तो अधिक पहियों का प्रयोग होता है। अगला देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, टायर में ग्रेड का आधार क्या होता है? तो टायर में जो ग्रेड का आधार होता है वो भार के आधार पे भी होता है, चाल के आधार पे भी होता है और प्रयोग की स्थिति के आधार पर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, अधिक पलाई रेटिना का होना टायर के लिए क्या सूचित करता है? अगर कोई टायर अधिक पलाई का है ना? थोड़ा-सा आप माइंड यूज़ करेंगे मेरे भाई। अगर टायर अधिक पलाई का है तो अधिक मजबूत होगा, सीधी-सी बात है। अधिक मजबूत कब होगा? जब वो अधिक कठोर होगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टायर के संदर्भ में कभी भी मुलायम, चिकना ये सब चीज़ें मतलब ये जो बातें कभी नहीं होती। टायर या तो अधिक कठोर होता है, अधिक स्पीड को सहन करेगा, अधिक लोड कैपेसिटी होगी, तो ये सब चीज़ें टायर के बारे में होती है। या फिर टायर का जो मटेरियल है, वो रेडियल है, बायस है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में बात होती है। चलिए, अधिक प्लाई रेटिना का होना टायर के लिए अधिक कठोर सूचित करता है और टायर की संरचना 2 प्रकार से की जाती है, क्रॉस प्लाई और रेडियल प्लाई, ठीक है? क्रॉस प्लाई और रेडियल प्लाई, इसके अलावा एक होता है बायस प्लाई, ठीक है? जिसे हम सामान्य टायर बोलते हैं, नॉर्मल टायर बोलते हैं। आजकल वर्तमान में इसका यूज़ ना के बराबर होता है। जितने भी वाहन आप लोग देखते हैं मेरे भाई, उन सब के सब वाहनों में या तो क्रॉस प्लाई मिलेगा या फिर मिलेगा रेडियल प्लाई। अच्छा क्रॉस प्लाई जो टायर होता है ना, ये मुख्यतः जो ट्रैक्टर के पिछले टायर होते हैं, उनको बोलते हैं क्रॉस प्लाई टायर। वहीं अगर रेडियल टायर की बात करूँ मैं, तो जितनी भी कारें आजकल आप देख रहे हो, है ना? चाहे वो आप पर्सनल कार की बात करें, वो रेसिंग कार की बात करें, किसी भी एसयूवी जो गाड़ी होती है उसकी बात करें, तो मोस्टली रेडियल प्लाई टायर वहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर में कौन-सा व्हील लगाया जाता है? ठीक है? कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर में कौन-सा व्हील लगाया जाता है? देखिए, ऑप्शन भी बहुत ही अच्छे हैं जो कि डीआरडीओ मोटर मैकेनिक 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो गाइस जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में आपको बता रहा हूँ ना मैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ये एक बहुत अच्छी बात है इस टाइम में। अब जो टाइम आप लोगों के पास बचा है, जितने ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप रूबरू हो सकें, कन्फ्यूज़न आपका बिल्कुल ना रहे और आप वो चीज़ पढ़ें जो बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट होती है ना? ताकि एक कम समय में एक अच्छी तैयारी आप लोग कर पाएँ। तो ये क्लास स्पेशली आपके लिए जो डिज़ाइन कर रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार मान के डिज़ाइन कर रखी है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर में कौन-सा व्हील होता है? डिस्क व्हील होता है या वायर स्पोक व्हील होता है? आप एक छोटी-सी बात मेरे को बताओ, क्या किसी कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर में आपने ताड़ियाँ लगी हुई देखी है? स्पोक का मतलब क्या होता है? ताड़ियाँ होती है ना? क्या किसी भी आपने व्हीकल में ताड़ी देखी है? आप बोलेंगे सर नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा डिस्क व्हील, ठीक है? कौन-सा व्हील लगा होता है मेरे भाई? डिस्क व्हील लगा होता है। अगर मैं व्हील की बात करूँ, तो व्हील में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? एक तो टायर होता है, रिम होती है, साथ में ट्यूब होती है। अगर कहीं कोई ट्यूबलेस टायर है तो उसमें ट्यूब नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों में क्या बनता है? व्हील बनता है। फिलहाल यहाँ पे जो बात हुई डिस्क व्हील की बात हुई है। देखिए, डिस्क व्हील इस प्रकार के पहिए में रिम तथा प्रेस की हुई स्टील की डिस्क होती है ना?
तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि डिस्क व्हील में क्या होता है, एक तो रिम है और प्रेस की हुई स्टील की डिस्क, ठीक है? दोनों रिवेट या वेल्डिंग द्वारा जुड़े होते हैं। एक तो रिम होगी और एक प्रेस की हुई स्टील की डिस्क, ये दोनों किसके माध्यम से जुड़ी होती है? तो ये मेरे भाई रिवेट और वेल्डिंग, रिवेट और वेल्डिंग द्वारा जुड़ी होती है। स्पोक का कार्य डिस्क करती है ना, जो स्पोक का कार्य करेगी वो डिस्क करेगी। पूरी व्हील असेंबली बोल्टों द्वारा ड्रम से कसी होती है। डिस्क में कुछ भेद भी होते हैं जिनमें होकर ब्रेक पर हवा लगती है। जो ये छिद्र आप देख रहे हो ना छिद्र, इनसे होकर क्या लगती है मतलब ब्रेक पर हवा लगती है। रिम के एक छेद में ट्यूब का वाल्व लगा रहता है। इस प्रकार का पहिया सरल, सस्ता, मजबूत होता है। यह कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि भारी वाहनों में लगाया जाता है। बोलो भाई, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ठीक है? ये तो क्या हो गया रिम, इसे हम बोल रहे हैं रिम। लेकिन जो ये वाला भाग है, ठीक है? इसे क्या बोल रहे हैं? व्हील डिस्क बोल रहे हैं। तो बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है? कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो रिम तथा प्रेस की हुई जो स्टील डिस्क होती है वो जुड़ी होती है रिवेट और वेल्डिंग के माध्यम से। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जो व्हील होता है वो कैसा व्हील यूज होता है? कार, बस, ट्रैक्टर में डिस्क व्हील का यूज होता है। चलिए, अगर गाइस व्हील की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, एक व्हील में क्या-क्या चीज़ें होती है, व्हील बेयरिंग होता है, व्हील हब होता है, हब के अलावा टायर होता है पूरा, ठीक है? लग होल होते हैं, सेंट्रल बोर होता है, व्हील फ्लेंज होता है, ठीक है? व्हील बैरल होता है और व्हील रिम्स होते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें व्हील के अंदर आती है, लेकिन अगर मैं आपके एग्ज़ाम की बात करूँ, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की बात करूँ, तो टायर को समझने के लिए, व्हील को समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होने चाहिए। एक तो रिम, जो कि आप सब लोग जानते हैं, रिम के अलावा जो ये बीच वाला हिस्सा होता है ना, ठीक है? ठीक है? ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, ठीक है? जिसके ऊपर नट कसे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया। ये जो बीच वाला हिस्सा है, इस बीच वाले हिस्से को जिसके ऊपर नट कसे होते हैं, है ना? इसे बोलते हैं हब। हब के अलावा ये जो आप देख रहे हो, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? स्पोक बोलते हैं। मतलब इसके अलावा देखो मेरे भाई, सेंट्रल बोर, ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, बीच वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं सेंट्रल बोर। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, है ना? बस इतना आप याद रख लेना, काम आपका हो जाएगा। एक तो हब के बारे में, हब तो भाई इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। हब के अलावा एक स्पोक है, सेंट्रल बोर है और रिम है। ये 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा देखो, अगर हम टाइप ऑफ व्हील की बात करें, व्हील के प्रकार की बात करें, तो व्हील के प्रकारों में एक तो होता है डिस्क व्हील। क्या होता है मेरे भाई? डिस्क व्हील होता है। डिस्क व्हील के अलावा एक होता है वायर स्पोक व्हील जिसमें ताड़ियाँ लगी होती है। इसके अलावा एक स्पिल्ट व्हील होता है, ठीक है? और क्या होता है? एक हेवी व्हीकल व्हील। अच्छा, इन चारों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको वन बाय वन पता होनी चाहिए। इस प्रकार के पहिए में रिंग तथा प्रेस की हुई स्टील की डिस्क होती है तथा दोनों रिवेट या वेल्डिंग के द्वारा जुड़ी होती है। डिस्क व्हील इसमें स्पोक का कार्य डिस्क करती है। पूरी व्हील असेंबली बोल्टों के द्वारा ड्रम से कसी होती है। इसका प्रयोग कार, मोटरसाइकिल आदि में किया जाता है। कौन सा ये? डिस्क व्हील है। इसके अलावा जो दूसरा है मेरे भाई, इसे बोलते हैं वायर व्हील, ठीक है? वायर व्हील की पहचान क्या होती है? इसमें ताड़ियाँ लगी होती है। इस प्रकार के पहिए में हब, रिम तथा बहुत सारे स्पोक लगे होते हैं तथा सभी स्पोक एक समान लंबाई के होते हैं। इन्हें तिरछे एवं आगे-पीछे की तरफ मतलब लगाया जाता है। इसके अलावा मेरे भाई एक होता है स्पिल्ट व्हील, इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इस प्रकार के पहिए में रिंग और हब आधे-आधे भाग में होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई? आधे-आधे भाग में होते हैं रिंग और हब तथा हब और रिम के बीच में कुछ छिद्र होते हैं, ये इसकी पहचान हो गई। इसके अलावा जो हेवी व्हीकल व्हील है ना, वो लगभग डिस्क व्हील की तरह ही होते हैं। इनकी प्लेटें काफ़ी मोटी होती है, जिसमें अनेक छिद्र होते हैं, जिसमें हवा प्रवाहित होती है। अनेक छिद्रों के कारण ये व्हील हल्के भी होते हैं तथा अधिक मजबूत होते हैं। तो ये जो 4 टाइप के व्हील हमने डिस्कस की हैं, उनकी डेफिनेशन होगी, उसके उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी। आगे इनके ऊपर जो क्वेश्चन आएँगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहिए में
रिम तथा प्रेस, पहिए में रिम तथा प्रेस की हुई जो स्टील की डिस्क होती है वो किससे जुड़े होते हैं? ये जुड़े होता है, अभी हमने बात की है, एक तो रिवेट के माध्यम से और एक वेल्डिंग के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि डीआरडीओ टर्नर 2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस प्रकार के पहिए में रिम और हब आधे-आधे 2 भागों में बँटे होते हैं? देखिए, अभी हमने बात की थी स्पिल्ट व्हील के बारे में, ठीक है? स्पिल्ट व्हील में क्या होता है, रिम और हब आधे-आधे 2 भागों में बँटे होते हैं, है ना? ये वाली पिक्चर आप देखिए, आपने किसी गाड़ी के टायर को खुला हुआ देखा होगा, ठीक है? एक साइड तो क्या होता है, रिम होती है और एक साइड क्या होता है, हब। दोनों क्या अलग-अलग होते हैं, आधे-आधे भागों में होते हैं, ठीक है? एक भाग एक साइड में और दूसरा भाग दूसरी साइड में आपस में कसे होते हैं, जिससे टायर को प्रॉपर सपोर्ट मिलती है ना? देखिए, स्पिल्ट व्हील इस प्रकार के पहिए के में रिम और बोल्टों द्वारा दोनों भागों में जुड़े होते हैं। इस प्रकार के पहिए के रिम और बोल्टों द्वारा दोनों भागों में जुड़े रहते हैं। हब और रिम के बीच कई स्पोक लगे रहते हैं। इस प्रकार के पहिए का मुख्य लाभ यह है कि रिम के दोनों भागों को खोलकर टायर आसानी से उतारा जा सकता है। बड़े आकार के पहिए जिनका व्यास 1.5-2 मीटर होता है, स्पिल्ट बनाए जाते हैं। गाइस, जितने भी हैवी व्हीकल है ना, आप लोगों ने देखे होंगे, तो बड़े-बड़े ट्रक चलते हैं, उनमें मोस्टली स्पिल्ट व्हील लगे होते हैं ताकि उन टायरों को खोलने में आसानी हो, ठीक है? दोनों साइड से खोल के टायर को आसानी से उतारा जा सके, इसलिए स्पिल्ट व्हील का प्रयोग होता है। लेकिन जो इसकी पहचान क्या है, रिम और हब दोनों ही आधे-आधे भागों में होते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कन्फ्यूज़िंग वाला क्वेश्चन भी ये होगा। इसमें से देखिए, ये क्वेश्चन आप एक बार अपने माइंड में सोचिए। मोटरसाइकिल मोपेड में कौन-सा व्हील प्रयोग होता है? यहाँ पे मोटरसाइकिल मोपेड की बात हुई है। कौन-सा व्हील यहाँ पे प्रयोग होगा? डीआरडीओ फीटर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्क व्हील होता है या फिर वायर स्पोक व्हील। आपने दोनों ही चीज़ें पढ़ी होगी कि आजकल वर्तमान में बाइक के अंदर डिस्क व्हील का प्रयोग भी हो रहा है और वायर स्पोक व्हील का प्रयोग भी होता है। लेकिन मेरे भाई, अगर हम देखें इन दोनों ऑप्शन में जो ज़्यादा परफेक्ट जो आंसर होगा ना, देखिए डिस्क व्हील जो होता है, वो सभी बाइक के अंदर नहीं होता, ठीक है? डिस्क व्हील सभी बाइकों में कभी नहीं होता है, लेकिन हाँ, वायर स्पोक व्हील आपने खूब देखे होंगे, है ना? पहले जो गाड़ियाँ चलती थी उनमें क्या था, वायर मतलब ताड़ियाँ लगी हुई है। आजकल क्या अलॉय व्हील आ रहे हैं, ठीक है? देखो, वायर स्पोक टाइप रिम शुरू-शुरू में यह रिम अधिकतर गाड़ियों में प्रयोग किया जाता था। इसमें रिम और हब को जोड़ने के लिए स्टील स्पोक लगाई जाती है। इसमें ड्राइविंग और बैकिंग सहने की क्षमता होती है, लेकिन स्टील वायर स्पोक को बार-बार एडजस्ट करने की तथा अधिक भार सहन ना कर सकने की कठिनाई के कारण इसका प्रयोग मोटर गाड़ियों में नहीं किया जाता है। देखिए, मोटर गाड़ियों में इसका प्रयोग कभी नहीं होता है ना? इसके अलावा आपने साइकिल देखी होगी, साइकिल के अंदर और एक मोटरसाइकिल के अंदर, ठीक है मेरे भाई? एक तो साइकिल के अंदर और एक मोटरसाइकिल के अंदर ये आपने स्पोक्ड व्हील देखे होंगे, लेकिन अभी वर्तमान में जो बाइक चल रही है, ठीक है? बाइक में मोस्टली क्या होते हैं, अलॉय व्हील होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा कुछ बाइकों में अभी डिस्क व्हील भी आने शुरू हो गए हैं, है ना? तो फिलहाल जो ये आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो मेरे भाई कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है मोटरसाइकिल मोपेड के बारे में, तो वहाँ पे हमें डिस्क व्हील हमारा गलत होगा और अगर ऑप्शन में वायर स्पोक व्हील दिया हो, तो वायर स्पोक व्हील ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और टेक्निकल क्वेश्चन है ये, ठीक है? मोटर कार का टायर प्रेशर, मोटर कार का टायर प्रेशर निम्न परास में होता है। तो मोटर कार का जो टायर प्रेशर है वो किस परास में होगा, वो चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन डीआरडीओ मोटर मैकेनिक 2016 में पूछा गया था। टायर के सेगमेंट से क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखो, 1.6 से लेके 1.9 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर इसका परास होता है, ठीक है? तो मोटर कार का जो टायर प्रेशर है वो कितने परास का होगा? 1.6 से लेकर 1.9 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर परास इसका ये टायर मतलब होता है। चलिए,
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जैसे टायर में हवा के दबाव को मापने की इकाई। टायर में जो हवा का प्रेशर होता है उसको मापते किसमें है? उसको मापते हैं मेरे भाई पीएसआई में, ठीक है? हमेशा प्रेशर जो होगा, हवा का जो प्रेशर होगा उसको मापने की जो इकाई है ना वो होती है पीएसआई। अच्छा पीएसआई का मतलब क्या होता है? देखिए पर स्क्वायर इंच बोलते हैं इसको या प्रति वर्ग इंच हम कह सकते हैं या फिर पाउंड ऑफ फोर्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है? हम पीएसआई को बोल सकते हैं। अर्थात क्या होगा कि 1 इंच की जगह में 1 पौंड का दबाव और यहाँ जो पौंड है वो मापने की एक यूनिट का नाम है, ठीक है? पीएसआई की फुल फॉर्म की बात करें तो पर स्क्वायर इंच या प्रति वर्ग इंच आप कह सकते हैं और पीएसआई होता क्या है? टायर में हवा के दबाव को मापने की एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है। इसके अलावा देखो टायर में हवा के दबाव को मापने वाले यंत्र का नाम यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है? टायर में जो हवा होती है, हवा के दबाव को मापने का जो यंत्र होता है ना, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? टायर प्रेशर गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टायर प्रेशर गेज उसे बोला जाता है। और ये जो टायर प्रेशर गेज होता है, ये एनालॉग भी होता है। आपने देखा होगा जब भी आप अपनी गाड़ी में हवा भराते हैं, ठीक है? तो इस गेज के माध्यम से उस हवा के लेवल को चेक किया जाता है टायर में कितने पौंड हवा भरी है, ठीक है? 35 है, 40 है या 45 है ना? तो ये इसे बोलते हैं एनालॉग प्रेशर गेज, एनालॉग प्रेशर गेज, ठीक है? ये इस तरह के होते हैं। इसके अलावा एक होता है डिजिटल, ठीक है? जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो टायर में हवा के दबाव को मापने के लिए जो यंत्र का नाम है वो टायर प्रेशर गेज बोलते हैं। एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है। इसके अलावा देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि किसी कार के टायर में हवा का दबाव कम हो तो क्या परिणाम होगा? यात्रियों के आराम में कमी आएगी, ईंधन की अधिक खपत होगी, टायर अधिक घिसेगा या गाड़ी को चलाने में असुविधा होगी। कार के टायर में हवा का दबाव कम होगा तो क्या होगा? ईंधन की जो खपत है ना, ईंधन की अधिक खपत, ठीक है? तो यदि किसी कार के टायर में हवा का दबाव कम हो तो ईंधन की अधिक खपत होगी तथा टायर भी खराब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा परफेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। ठीक है? ज़्यादा परफेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। वैसे अगर टायर में हवा का दबाव कम होगा तो टायर जल्दी घिसता है, गाड़ी को चलाने में असुविधा भी होती है। लेकिन फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे बेस्ट जो आंसर है वो ईंधन की अधिक खपत, ठीक है? इंजन के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा, उसको अधिक जोर लगाना पड़ेगा, है ना? अगर टायर में हवा का प्रेशर कम होगा तो इससे क्या होगा कि जो ईंधन की खपत है, जो माइलेज है गाड़ी की वो कम हो जाएगी, ज़्यादा फ्यूल गाड़ी यूज़ करना शुरू कर देगी। इसके अलावा देखिए, गाड़ियों में जो टायर होते हैं, टायरों में जो हवा भरी होती है, ठीक है? एक तो नॉर्मल एयर होती है, एक होती है मेरे भाई नाइट्रोजन एयर, ठीक है? नाइट्रोजन गैस आजकल वर्तमान में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर आप एक लॉन्ग लॉन्ग रूट पे चल रहे हैं, ज़्यादा स्पीड से अगर गाड़ी चल रही है, तो क्या होगा? टायर जल्दी गर्म होगा। टायर के जल्दी गर्म होने से टायर फट भी सकता है, गाड़ी में कोई नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए टायर जल्दी हिट ना हो, टायर जल्दी गर्म ना करे, अधिक स्पीड पर भी वो ठीक से चले और एक उसका रिसाव जो होता है ना? एयर का, वो भी धीरे-धीरे हो। इसके लिए आजकल वर्तमान में आपने देखा होगा बहुत से पेट्रोल पंप के ऊपर नाइट्रोजन गैस आपको फ्री में मिलती है, टायरों में भरने के लिए, है ना? काफ़ी अच्छी होती है और अगर हम अपने वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है ना? तो और इसके क्या उपयोग है देखो, नाइट्रोजन हवा टायर में आर्द्रता यानी कि नमी को कम करती है, जिससे टायर के रिम में कोई नुकसान नहीं होता। एज़ कंपैरिज़न ऑफ नॉर्मल एयर जो नाइट्रोजन गैस है ये काफ़ी अच्छी होती है टायरों के लिए। इसके अलावा क्या देखो, नाइट्रोजन नियमित हवा की तुलना में 40% धीमी गति से रिसती है, जिससे टायर ज़्यादा स्थिर हो जाता है। मान के चलो गाड़ी में पंचर हो गया, है ना? अगर नॉर्मल एयर है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन वहीं अगर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, तो उसका रिसाव बहुत ही धीरे-धीरे धीमी गति से होता है। लगभग 40% धीमी गति से इसका रिसाव होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन का उपयोग टायर की लॉन्ग लाइफ में मदद करता है, बेहतर कंट्रोल में मदद करता है और माइलेज को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो ये नाइट्रोजन के बारे में कुछ खास बातें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। वर्तमान में ज़्यादातर जो हम
गाड़ियों में यूज़ करते हैं वो नाइट्रोजन गैस का ही करते हैं। इसके अलावा वहाँ जो वायुयान के टायर होते हैं, ठीक है? आप लोगों ने हीलियम पढ़ा होगा कि वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी होती है, वो बहुत पहले की बात है। लेकिन वर्तमान में जो वायुयान होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, तो उनके मतलब कि उनके टायरों में भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गाड़ी का वास्तव में वज़न कौन उठाती है ना? गाड़ी का वास्तव में वज़न 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। भाई गाड़ी का वज़न टायर उठाता है, ट्यूब उठाती है, ट्यूब में भरी हवा उठाती है या फिर वायर स्पोक। तो गाड़ी का जो वास्तव में वज़न उठाती है वो है मेरे भाई ट्यूब में भरी हवा, ठीक है? ट्यूब में जो हवा भरी होती है वो गाड़ी के पूरे वज़न को सहन करती है, वज़न को उठाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? गाड़ी का वास्तव में ट्यूब में भरी हवा गाड़ी के संपूर्ण भाग को उठाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इज़ द राइट आंसर। चलिए रिम में एक वाल्व लगा रहता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? रिम के अंदर जो वाल्व लगा होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? देखो, रिम में जो वाल्व लगा होगा ना उसके द्वारा हवा भरी जाती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? रिम के अंदर जो वाल्व लगा हुआ उस वाल्व के माध्यम से गाड़ी में मतलब टायर में हवा भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ऑटोमोबाइल टायरों को बनाते समय निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल टायरों को बनाते समय निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। अगर मैं ऑटोमोबाइल टायरों की बात करूँ, तो उसमें देखो रबड़ का उपयोग भी होता है, नायलॉन का उपयोग भी होता है और स्टील कार्ड्स का उपयोग भी वहाँ पे होता है। तो मेरे हिसाब से सारे ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि टायरों को बनाने में, है ना? उनको बनाते समय काम में आती है, उनको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑटोमोबाइल टायरों को बनाते समय रबड़, नायलॉन आदि सामानों द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि हमें टायरों को बनाने के लिए ऐसे मटेरियल की आवश्यकता होती है, जो ताप तथा घिसाव प्रतिरोधी होने के साथ-साथ शार्क को भी एब्ज़ॉर्ब करने वाला होना चाहिए, ठीक है? अगर इसके मेटल की बात करें, तो नायलॉन के बने होते हैं, स्टील बेल्टेड का उपयोग होता है, ऑल स्टील का उपयोग भी होता है एंड पॉलिएस्टर बेल्टेड का उपयोग भी होता है, साथ में रेयॉन्स है और कुछ अदर मटेरियल, ठीक है? तो ऑटोमोबाइल टायरों को बनाते समय ये सारे मटेरियल काम में आते हैं, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है और गाइज़ अगर ये मेहनत आपको पसंद आ रही है ना, तो अभी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में एक प्यारा-सा लाइक ज़रूर प्रेस करें। गाइस अगर टायर की बात करें देखिए, सबसे ऊपर का जो ये भाग है, जो ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है अभी, इस भाग को हम क्या बोल रहे थे? इस भाग को बोल रहे थे ट्रेड। ये वो भाग होता है जो टायर के चलने पर सीधा सड़क के संपर्क में होता है, ठीक है? और इसके अलावा देखिए नायलॉन कैप की एक परत यहाँ पे लगी हुई है, आप देख रहे हो। इसके अलावा स्टील बेल्ट की एक परत यहाँ पे लगी हुई है। फिर साइडों में सपोर्ट देने के लिए क्या लगे हुए हैं? बेल्ट वेज लगे हुए हैं। फिर एक और स्टील की बेल्ट लगी हुई है और साइड में शोल्डर इंसर्ट कर रखे हैं, ठीक है? तो ये कई सारी चीज़ें मिलकर ना एक पूरे टायर का निर्माण होता है और इस क्लास में हमने टायर के टॉपिक को बहुत ही अच्छे लेवल से डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी आपका डाउट है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में बताएँ कि सर ये मेरा डाउट है। तुरंत आपको रिस्पॉन्स दूँगा। इसके अलावा क्लास कैसी लगी, ये मुझे आप ज़रूर बताएँ और बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। तो तब तक बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।